या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैनि अविल अक़रबीन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा की जात पर इससे बेहतर तुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम्दो सिफास तमाम शुक्र उस खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में इस कायनात का निज़ाम है। उसका शुक्र है कि उसने बेहतरीन नबी से नवाजा जो खैरुल अनाम है माशाअल्लाह, और उसने ऐसे फुरकान से हमको नवाजा जो इस कायनात में बेहतरीन इमाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने हमें ऐसे दर से मुंसलिक कर दिया कि जो इस तारीकी में हमें रोशनी दिखा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रात के अंधेरे में इन चांद और इन सितारों की वजह से हम राह को ढूंढ सकते हैं। और उसका दुरूद खास है मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आप अजीज़ों पर, आशिक़ान हुसैन पर, अज़ादारान हुसैन पर अल्लाह का सलाम। रात काफ़ी हो गई है, लेकिन ये आपके चेहरों से पता नहीं चलना चाहिए कि रात काफ़ी हो गई है, बेशक, क्योंकि ये जिक्र ऐसा है कि इंसान इस जिक्र को जब करता है, जिक्र अली जब होता है तो चेहरे पे ताज़गी आ जाती है, बेशक बेशक बेशक, थकन दूर हो जाती है और जान में राहत आ जाती है। हाँ हाँ, वाह वाह। जो मेरा उन्वान गुफ्तगू है वो है मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम की मारिफत के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ और तारीख़ से अगर गुफ्तगू की जाए तो किसी भी शख्सियत, किसी भी शख्स के अंदर कोई एक पर्सनैलिटी है, उस शख्स में जो किरदार होता है वो होता है 20 से 60% अजदाद का किरदार होता है। यानी साइंस ये कहती है कि हेरिटेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी, एक पूरी इसके पीछे साइंस है, तहकीकात है कि आबाओ अजदाद का किस हद तक आपके अंदर किरदार हो सकता है। कहते हैं 20 से 60% तक किरदार हो सकता है माशाअल्लाह। यानी साइंस भी इस बात को आज तस्लीम करती है। लिहाजा पहला दर्स तो ये है कि जब अपने आइंदा होने वाले बच्चों के लिए माँ तलाश करें तो आप वहाँ पे नस्ल व हसब का ख्याल रखें कि किस घर से है, किस कबीले से है, किस खानदान से ताल्लुक है। अगर कबीला हुसैनी से ताल्लुक रखती होगी तो खुद भी अज़ादार हुसैन होगी और बच्चे को भी मुहिब अहले बैत बनाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो साथ में उसको मौला हुसैन का भी बताएगी। मजलिसों में लेकर जाएगी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उंगली पकड़कर बच्चे को मजलिसों में लेकर जाएगी और बताएगी कि बेटा तुम्हारे मौला प्यासे मारे गए, और सुबह दुआए अहद सुनाकर कहेगी याद रखना अभी एक हुसैन पर्दे गैब में मौजूद है, तुमने उसका साथ देना है और तुमने वादा करना है। तो इंसान इस बात का ध्यान रखे कि कहीं चंद लम्हों की निगाह से अपना दिल ना खो बैठे, आगे का फैसला, मुस्तकबिल का फैसला चंद लम्हों में ना करें। तो अब क्या शख्सियतें हैं, क्या अजदाद हैं रसूल खुदा के, इस पर तो एक अशरा अलग से चाहिए कि उन पर गुफ्तगू हो सके कि इन अजदाद में अम्बिया भी शामिल हैं और जो गैर अम्बिया हैं वो इस दर्जे के हैं कि अम्बिया से कम नहीं। इसमें हजरत इब्राहीम भी मौजूद है, हजरत इस्माइल भी मौजूद है, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुतल्लिब जैसी शख्सियत मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगा अबू तालिब जैसी शख्सियत भी मौजूद है। अबू तालिब कौन? जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपनी आगोश में पाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मद वाले मोहम्मद। और इस कदर मोहब्बत करते थे कि जब दस्तरखान पर बैठे होते थे अपने बच्चों को कहते थे खबरदार खाना शुरू मत करना, अभी मेरा बेटा मोहम्मद नहीं है। और ऐसे बावकार थे कि तारीख में है कि उनका जलाल बादशाहों वाला, हैबत बादशाहों वाली और वकार वजीरों वाला था। और शेर में उन्होंने, शेर की जबान में उनका दीवान अबू तालिब मशहूर है कि जब मक्के में कहत साली हुई, अहले मक्का जमा हुए और अबू तालिब वो जो हजरत इब्राहिम के दीन का प्रचार करते थे उनके पास आए कि आप हमारे लिए दुआ करें कि बारिश हो। तो हजरत अबू तालिब ने गोद में एक नूर का टुकड़ा लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर आए और काबे के पास आए और काबे की तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए और रसूल खुदा के हाथ को बुलंद किया और अपना हाथ रसूल खुदा के हाथ के पीछे। और ये कितनी खूबसूरत ताबीर है कि मोहम्मद के हाथ के पीछे अबू तालिब का हाथ। वाह वाह वाह। और दुआ की, कहीं बारिश का आसार न थे, इतने में बादल आए और बारिश बरसी और कहत साली दूर हो गई। चाहे अबू तालिब हो या इनके बेटे अली इब्न मूसा रज़ा हो, जब हाथ दुआ के लिए बुलंद करते हैं यही अबू तालिब हैं कि जब दुनिया से रुखसत हुए तो जबराइल नाजिल हुए और रसूल खुदा से फरमाया कि इस मक्का को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आपका कोई पुष्टबान आ रहा, इस मक्के को छोड़ दीजिए। और हजरत अबू तालिब की शान में मैं बस एक जुमला कहकर तमाम करूंगा। सुन्नी आलिम दीन इब्न हदीद मुअतज़िली जिसने नहजुल बलागा की शरह लिखी, वो कहता है मैंने जब तारीख इस्लाम पर नजर डाली तो मैंने ये कश्फ किया, मुझ पर ये इंकिशाफ हुआ कि अगर एक बाप बेटा इस तारीख में ना होते तो इस्लाम हम तक ना पहुंचता। बेशक बेशक। बाप का नाम है अबू तालिब, बेटे का नाम है अली। ये वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अजदाद पर गुफ्तगू पूरा अशरा चाहिए गुफ्तगू के लिए। जनाब हाशिम की जो रिवायात, इस खानदान की जो अक़दार हैं, रिवायात हैं, उसके लिए पूरा एक अशरा दरकार है। लेकिन जब ये गुफ्तगू आप करेंगे, सुनेंगे, फिर आप इस मारिफत के साथ जाकर ज़ियारत पढ़ेंगे कि अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिका वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बिअंजास। क्या कहना कि आप वो अजीम नूर हैं, आप वो नूरानी शख्सियत हैं जो अजीम अजदाद के सुल्ब से हैं और पाको पाकीज़ा माओ के अरहाम से हैं और कभी जाहिलियत की निजासत आप पर गुजर नहीं हुआ। अब दूसरी चीज जो बच्चों में और एक शख्सियत में किरदार रखती है, उसमें असर रखती है, वो है माँ बाप की तरबियत, खानदान की तरबियत। और खुसूसन 7 साल तक या 8 साल तक कहते हैं बच्चा स्पंज की तरह, स्पंज होता है ना, स्पंज की तरह हर चीज को अपनी तरफ जज्ब कर रहा होता है। तो जैसा आप माहौल रखेंगे वैसा बच्चा जज्ब कर लेगा। अब अगर खाने में वो मसला कर रहा है, खाने की खातिर आप उसको मोबाइल पे यूट्यूब लगा के दे देंगे, फिर वो जज्ब कर रहा है जो देख रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको जो चाहे जज्ब करना दे दें या फिर उसकी प्रॉपर तरबियत करें। तो अब किरदार के अंदर जो असर रखती है एक अजदाद और माँ बाप की तरबियत और फजा, माहौल जो बच्चे को मिलता है। यकीनन इसको मैं बयान करने से पहले ये बयान करना चाहूँगा कि अरब के अंदर इस्लाम से पहले जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है अरब को। अलबत्ता अरब शुरू से जाहिल नहीं थे, बल्कि एक अजीम तमद्दुन के बाद जाहिलियत का शिकार हो गए थे। आप जब तारीख पर निगाह डालें, अरब की तारीख, उनकी शायरी पढ़ें तो मालूम होता है कुछ अक़दार से वाकिफ थे, कुछ मुतमद्दिन थे। यमन की आप तारीख पढ़ें तो यमन में सद्दुल मारिफ मुहंदिसी का शाहकार, मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है, इंजीनियरिंग मिरेकल।
और उस जमाने में 9-9 मंजिल की इमारतें होती थी, 10 मंजिला इमारत यमन के अंदर। तो बहुत मुतमद्दिन थे, लेकिन उसके बाद ये तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और फिर ये सहरा में आके गुर्बत का शिकार हुए। सुलह सफाई की वैल्यू और अहमियत को जानते थे, लेकिन गुर्बत के मारे एक दूसरे के माल पर, एक दूसरे के माल पर, असबाब पर दस्तो गरीबा हो गए। और हज तो करते थे, लेकिन हज की रूह से नावाकिफ थे, हकीकत भूल चुके थे। अपनी बेटियों को इस डर से कि कल को किसी की वो कनीज ना बन जाए, उसको दफना देते थे। पैदा होते ही बेटियों को दफना देते थे। कुरान की आयत नाजिल हुई, आई बिन कुतिल, किस गुनाह में तुमने मार दिया। तो मुश्तरका मजहब कोई वहां पे मौजूद ना था, मजहबी तौर पे इंतहाई बुरा हाल था, कोई मुश्तरका मजहब मौजूद ना था वहां पे। नस्ल इस्माइल से लोग तो काफी मौजूद थे, इसलिए वो कुछ मजहबी हकायक से आशनाई रखते थे। उनको मालूम था अल्लाह कोई है, लेकिन ये तसव्वुर खुदा भी इतना धुंधला और मांद पड़ चुका था कि अब इन्होंने बुत बनाकर बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। खाने काबा के अंदर 360 बुत थे, और क्योंकि हिजरी साल 360 दिनों पर मुश्तमिल होता है, ये हर दिन एक बुत की पूजा होती थी। और यहूद और नसारा भी मौजूद थे, लेकिन अपनी किताब की तालीमात से गाफिल और उसमें तब्दीलियां कर रहे थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान भी अपनी किताब से गाफिल हो जाए, कि कुरान मौजूद हो, नबी का मुअजिज़ा मौजूद हो और कुरान से गाफिल हो। इसलिए मैं जितना मुमकिन हो कहता हूँ, कम से कम रोजाना 10 आयतें जरूर पढ़ें, और खुसूसन जवानों से। कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई जवान हो और कुरान की तिलावत करे, रोजाना कुरान की तिलावत करे, तो वो कुरान से मानूस हो जाता है, इस तरह के कुरान उसके खून और गोश्त में शामिल हो जाता है, और अल्लाह उसको मुकर्रबीन और फरिश्तों के साथ महशूर करता है। जिस गोश्त और खून में कुरान शामिल हो चुका हो, क्या जहन्नुम की आग उस पर असर करेगी? कभी नहीं। जिसके गोश्त और खून में कुरान शामिल हो गया हो, तो वो कुरान के साथ महशूर होगा, क्योंकि कुरान के साथ महशूर होगा वो अली इब्न अबी तालिब के साथ महशूर होगा। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया, कुरान मा अली व अली मा कुरान, कुरान अली से, अली के साथ है, और अली कुरान के, अली कुरान के। तो मजहबी तौर पर ये यहूद और नसारा भी अपनी तालीमात को भुला बैठे थे, और बिल्कुल भी रवादारी न थी। एक दूसरे को काफिर और जहन्नुमी, ये अपने माशरे की बात हो रही है ऐसा लगता है, एक दूसरे को काफिर और जहन्नुमी कहकर पुकारते थे कि तुम जहन्नुम में जाओगे, हम चंद दिन गुजारेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट था, इनके मफहूम इनके जहन में जो बैठा था, तो बिल्कुल ही काबिल थे। और जो कौम तरक्की के बाद तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी होती है, इंतहाई सादा लोग कौम होती है, और जब एहसास बरतरी कौम से निकलकर इनफरादियत यानी इंडिविजुअल लेवल पर आ जाए, तो उस मुल्क में, उस कौम में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पर यह हुआ कि हर कोई ये समझने लगा कि मैं हूँ, बाकी सब हीच है, मेरा घर है, मेरा कबीला है, बाकी सब इंसान ही नहीं है। और बढ़ते बढ़ते वो दूसरों को जब हीच समझने लगे, जंगें शुरू हुई। और हुआ ये कि जब कोई बड़ा शख्स छोटे शख्स को कत्ल कर दे, तो कोई पुरसाने हाल ना था, कोई पूछने वाला ना था। लेकिन कोई छोटा शख्स अगर किसी बड़े शख्स को कत्ल कर दे, तो न सिर्फ उसको मारा जाता था, बल्कि उसके खानदान वालों को भी कत्ल कर दिया जाता था। अब लिखा हुआ कानून हमारे यहाँ कुछ और है, लेकिन अभी भी अमलन यही है कि कोई छोटा शख्स बड़े को मार दे। बड़े को मार क्या दे, अगर उसके जानवर किसी वडेरे के खेतों में घुस जाए तो उन जानवरों को भी मार देते। और अगर कोई बड़ा शख्स, एक से एक केस पड़े हैं, किसी गरीब को, नादार को मार दे, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। तो मादियत में ऐसे डूबे हुए थे कि इनके नजदीक बरतरी का मेयार माली ताकत, माली कुदरत और अफरादी ताकत थी। अब जरूरी था कि इनको मुत्तहिद करने के लिए कोई नुक्ता इत्तेहाद मौजूद हो। ये टुकड़ियों में बढ़ चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कोई नुक्ता इत्तेहाद चाहिए। लेकिन मसला ये था कि मादियत में डूबे हुए हैं,
और मादी दुनिया के अंदर जो भी नुक्ता इत्तेहाद होता है वो एक नुक्ता इफ्तिराक भी होता है। मिसाल दूंगा, अगर 5 बेटे हैं एक वालिद के, तो उन पांचों के दरमियान नुक्ता इत्तेहाद क्या है कि वो एक ही वालिद के बेटे हैं, लेकिन यही नुक्ता इत्तेहाद बाकी जो औलादे हैं, दूसरे कजन्स हैं, उनसे नुक्ता इफ्तिराक भी है। या अगर कोई खुशनसीब हो यहाँ पर जिसकी 2 या 4 बीवियां हो, अली जैदी साहब घबरा गए मुझे लगता है तो 4 बीवियां हो तो उसके लिए नुक्ता इत्तेहाद क्या है कि उन 4 बीवियों का एक ही शौहर है, ये नुक्ता इत्तेहाद है। लेकिन जो दूसरी बीवियां हैं उनसे ये नुक्ता इफ्तिराक है कि वो किसी और की बीवियां हैं। जो पाकिस्तानी सरजमीन पर रहते हैं, पाकिस्तानियत उनके लिए नुक्ता इत्तेहाद है, लेकिन ये नुक्ता इत्तेहाद नुक्ता इफ्तिराक भी बन रहा है कि दूसरी कौमों से वो अलग है। तो दुनिया के अंदर जितने भी नुक्ता इत्तेहाद होते हैं वो नुक्ता इफ्तिराक भी होते हैं और मुखासमत का बाइस भी बन सकते हैं। और यही हमारा मुशाहिदा है, जितनी भी अंजुमने या फिर तहरीकें आती हैं इत्तेहाद के नाम पर एक नया इफ्तिराक डालकर चले जाती हैं, चाहे वो मोमिनीन में इत्तेहाद डालने के बनाई जाए या मुस्लिमीन में वहदत के लिए बनाई जाए, वो एक नया इफ्तिराक डालकर चली जाती हैं। लेकिन अगर काम सिर्फ खुदा के लिए हो, उसमें दुनिया का शायबा ना हो, रियाकारी ना हो, तो वो नाम अंजुमन का नाम इसके लिए नहीं होता। तो अब सबको मुत्तहिद करना था, एक ऐसा नुक्ता इत्तेहाद चाहिए था, और वो नुक्ता इत्तेहाद मादियत में मौजूद न था। तो रसूल खुदा ने अहले अरब को गैब से आशना किया कि तुम इस दुनिया में डूबे हुए हो, तुम गैब से नाशना हो, और वो नुक्ता इत्तेहाद जो गैब में मौजूद है वो तुम्हारा मालिक हकीकी है, वो तुम्हारा खालिक है। अब जब तुम इस नुक्ता गैब को तस्लीम कर लोगे खालिक को, तो सब उसके सामने उसकी मखलूक है, सब उसके सामने अपने आप को खल्क़े खुदा तस्लीम करेंगे। ये ऐसा नुक्ता इत्तेहाद बन जाएगा कि तुम में भाईचारगी भी आ जाएगी और मुसावात भी आ जाएगी। बेशक क्या कहना है, वाह वाह। और अपनी तालीम मोहम्मद मोहम्मद और अपनी तालीमात से जजीरे अरब में एक ज़िलज़ला बर्पा कर दिया, और इसके लिए जिद्दोजहद की, मशक्क़त की, पत्थर खाए, और शुरू से लेकर आखिर तक कोई अगर साथ था तो मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब। कि चाहे गारे हिरा का वाक़या हो कि गारे हिरा में पहली वही नाजिल हो रही है, अली साथ मौजूद है। चाहे दावत दुल अशीरा का वाक़या हो कि पहली दावत इस्लाम हो रही है, मौला अली मौजूद है, और रसूल खुदा ने वहां पर ज़बान दे दी थी और कह दिया था, जब सवाल किया कि कौन है जो इस राह में मेरा भाई बनेगा, मेरा साथी बनेगा, तो रसूल खुदा ने जब सवाल किया सब पे खामोशी छा गई। मौला अली उठे, अना या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका भाई बनूंगा। तो वहां पर रसूल खुदा ने कह दिया था कि ये मेरा भाई भी है, मेरा वज़ी भी है, मेरा खलीफा भी है। बेशक बेशक। अगर गदीर का वाक़या ना भी होता तो दावत दुल अशीरा ही काफी थी। मैंने थोड़ी ज़बान दी थी, रसूल खुदा ने ज़बान दी। और इस कायनात ने ये भी देखा कि इस कुर्रे अक पर 3 शख्स नमाज पढ़ रहे हैं, और कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। पहले मोहम्मद हैं, पहले नबी हैं, दूसरी खदीजा है, और तीसरे अली हैं। शुरू से लेकर अली इब्न अबी तालिब साथ थे, और फिर रसूल खुदा ने अपनी लख्त जिगर को अपने दिल के टुकड़े अली से तजवीज किया। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद कि रसूल खुदा ने अपने जिगर गोशा को अपने दिल से तजवीज किया, फातिमा को अली से तजवीज किया अल्लाह के इज़्न से। क्या कहने, अल्लाह के कहने पर ये शादी हुई। जब ये सूरज और चांद मिले, वाह वाह, तो 2 चमकते दमकते सितारे वजूद में आए, जिनको हसन और हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
3 शाबान उल मुअज्जम को जनाब सैयदा अपनी आगोश में एक नूर का टुकड़ा लेकर आफ्ताब अहमद के पास आई, आफ्ताब मोहम्मद के पास आई और बच्चे को रसूल खुदा की आगोश में दिया। रसूल खुदा ने बच्चे का नाम शब्बीर, अरबी में हुसैन रखा और फिर बच्चे के लिए कुर्बानी की, अकीका किया। और एक तरफ वो अजदाद की फजीलत जो मौजूद है हुसैन में, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में, और दूसरी जानिब जिस घर में पैदा हो रहे हैं वो अफजल तरीन घर है। बेशक बेशक। और ये मेरा दावा नहीं है। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और इन घरों का जिसमें जिक्र इलाही बुलंद होता है, एहतराम का हुक्म हुआ। तारीख में मौजूद है, एक शख्स ने रसूल खुदा से पूछा, उसका नाम भी मौजूद है, कि ये घर कौन से हैं जिनकी ताज़ीम का, तकरीम का, एहतराम का हुक्म है। रसूल खुदा ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, ये अंबिया के घर हैं। जैसे ही रसूल खुदा ने ये कहा तो उस शख्स ने फौरन पलटकर अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा किया और पूछा क्या ये घर भी उनमें से है? जानता तो था इस घर की फजीलत क्या है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है बल्कि दिल से मानना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हक को सिर्फ पहचानना काफी नहीं है बल्कि अपने सर को उसके सामने सर हम तस्लीम कर देना ये जरूरी है। अब जब उसने पूछा क्या ये घर भी उन घरों में से है, तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया बल अफज़लु मिनहुम, ये घर उन तमाम घरों से ज्यादा अफजल है। अब जुमला कहूंगा, मकान मकीनों से अफजल होता है। ये छत, दर, दीवार ये अफजल नहीं होती, बल्कि जो घर में रहते हैं उनकी वजह से घर अफजल होता है। अब मैं जुमला कहूंगा कि जिनका घर अंबिया के घरों से अफजल हो, वही तो है जो खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की खिलाफत के लायक होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। इस फिजा में, इस नूरानी घर में, अफजल तरीन घर में हुसैन की विलादत हो रही है। आका हुसैन की क्या नूरानी घर है कि जिसके दर पर जिब्राइल इजाजत लेकर आते हैं। अंबिया की रफ्त आमद है, वो घर जो मादर नबुव्वत है, उस घर में विलादत हुई। अब एक तरफ हसनैन के सामने नाना का उसवे हसना, तो दूसरी जानिब बाबा की सीरत जो मुहाफिज नबी हैं, मुहाफिज नबुव्वत हैं, जो इमामुल मुत्तकीन हैं, और तीसरी जानिब वालिदा माँ का किरदार, वो माँ जो शरीके कारे नबुव्वत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो खवातीन के लिए पैगंबर की तालीमात का अमली तर्जुमान है। वाह, क्या शान है फातिमा की, कि अगर फातिमा ना हो तो पैगंबर की तालीमात का कोई अमली तर्जुमान ना हो खवातीन। बेशक बेशक। इसलिए तो शायर ने कहा कि दुरूद भेजो मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल। तस्लीम यानी हक के सामने अपने सर को झुका देना। तस्लीम, इस्लाम, ये एक ही लफ्ज़ से निकले हैं। इस्लाम का सारा पैगाम तस्लीम है। तो ये जो इस्लाम का मज़रा है, पूरा खेत है, इसका जो हासिल है वो बतूल है। मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरान रा उसवे कामिल बतूल। माओ के लिए उसवे कामिल बतूल है। बेशक। और वो मशहूर शेर जो बहुत खूबसूरत है, घर फातिमा जहरा का अजब शान कर रहे हैं, ये वही की मंजिल है, ये कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक से ये पहचान का है। वाह वाह। जब हुक्म आया कि लोगों के घरों के जो दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते हैं सबको बंद कर दिया जाए सिवाय फातिमा और अली के घर के, इनका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुला रहे,
तो शायर कहता है कुछ लोग मरे जाते हैं इस रंजो महन में, इस घर का जो दरवाजा है मस्जिद के। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारा ये अज़्म के फौलाद इसी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद इसी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। और सबसे प्यारा शेर इसका, सबसे प्यारा शेर जो इसका औज है, जिब्रील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे, मखलूक की बस आखिरी सरहद नजर आया, जिस फर्द को देखा वो मोहम्मद नजर आया। ये नूरानी फिजा है जिसमें हसनैन तरबियत पा रहे हैं। मस्जिद में 5 वक्त नबी की इब्तिदा में नमाजें, चश्म गुशा, दिल रुबा, रसूल खुदा के खुतबे की आवाजें और रूह परवर पैगंबर खुदा की नसीहतें और मुसलमानों का ज़ौक़ व शौक़, क्या कहने हैं, जोशो खरोश। वाह वाह। तो दूसरी जानिब घर में जिक्र इलाही की सदाएं, इबादत का माहौल, इबादत की फजा और तकबीर की आवाजें, वही की आयतें, गज़वात के तज़किरे, वाह वाह वाह, इस्लाम को तरक्की देने के मशवरे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मजलूम की दादरसी और गरीब की दस्तगीरी। क्या कहने, क्या कहने। और गरीब की दस्तगीरी ऐसी कि जब कोई दर पर मिस्कीन आ जाए, कोई यतीम आ जाए, कोई असीर आ जाए, तो अफ्तार की हालत में जब रोजा खुलने वाला है, भूख की हालत में अपनी गज़ा को खैरात कर देते हैं, कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये नूरानी फ़ज़ा है जिसमें हसनैन तरबियत पा रहे हैं। एक तरफ से वो कुदरत के अतिये, वो अजदाद के असरात, दूसरी तरफ रसूल खुदा की तरबियत, वो रसूल खुदा कि जिनका काम कुरान, तज़किये नफ्स और तालीम किताब बयान करता है, और जो खुद फरमाते हैं कि मेरा नसबुल ऐन ये है, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबऊस हुआ हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हमारा फर्ज है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, तो हमारा अखलाक ये साबित करे कि हम किस दर से वाबस्ता हैं। क्या कहने, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो दूसरों के सामने हो, चाहे वो ऑफिस में हो, हमारा अखलाक हम बताए कि ये कबीले हुसैनी से ताल्लुक रखता है। एक तरफ वो कुदरत के अतिये और एक तरफ नाना की तरबियत कि जिनका काम कुरान ने कहा कि तालीम और तज़किया नफ्स है। तो ये कैसे मुमकिन था? मुमकिन था कि रसूल खुदा अपने बच्चों में इस फर्ज को नजरअंदाज करते, चनांचे कम सीनी के आलम में अपने नवाजों को रसूल खुदा ने औसाफ और अखलाक का नमूना बना दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक जुमला कहूंगा अगर तवज्जो हो, बिस्मिल्लाह। वो आईने जो कुदरत की तरफ से कमाल का जौहर लेकर आए थे, रसूल खुदा ने उन आईनों में अपनी सीरत का पूरा अक्स उतार दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इसी औसाफ, इसी अखलाक की वजह से रसूल खुदा बहुत मोहब्बत करते थे हसनैन से, और बार बार कहते थे कि मैं हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करना। तुमने अगर इनसे दुश्मनी रखी, मुझसे दुश्मनी रखी। और कभी अपनी दोष पर सवार किए हुए हसनैन को जा रहे हैं, तो एक शख्स ने ताना मारा और इमाम हसन की तरफ जो दोष नबी पर सवार है मुखातब होकर कहा, वन्निअमल मरकब, कितना खूब मरकब है तुम्हारा, क्या ही अजीम मरकब है। तो रसूल खुदा ने फौरन टोक दिया, ये मत देखो कि मरकब कितना अजीम है, ये भी तो देखो सवार कितने अजीम। वाह 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 वाह। क्या
और जब नजरान मुबाहिले के लिए हामी भरी तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, कुल नदू अबनाअना व अबनाअकुम, कि अपने बच्चों को ले आओ, व निसाअना व निसाअकुम, अपनी खवातीन को ले आओ, अपनी खवातीन को लाते हैं, और अपने नफ्स को ले आओ, अपने नफ्स को लाते हैं। अब रसूल खुदा अगर चाहते, अगर अल्लाह चाहता तो अकेले जाकर भी तो मुबाहिला जीत सकते थे, बेशक बेशक, लेकिन अपने साथ फातिमा, अली, हसन, हुसैन को लेकर जा रहे हैं ताकि दुनिया वालों को ये बता दे कल को अगर इस्लाम पर कोई वक्त आए तो सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जिनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। और जब भी इस्लाम पर वक्त आएगा तो देखना यही कदम उठाएंगे। जहां पर ये लोगों के लिए पैगाम है, वहीं पर ये तरबियत का अंदाज भी है कि यहाँ पर हुसैन सबसे कमसिन है, सबसे छोटे हैं, और उनके लिए तरबियत है कि सबसे कमसिन बच्चे को भी मैदान में लाया जा रहा है। हुसैन, कल मैं ना होऊंगा, जब कभी इस्लाम पर वक्त आए, जैसे तुम कमसिन तरीन बच्चे हो, वैसे तुम अपना वादा निभाना, ये दीन बचा लेना, इंसानों की हिदायत करना। और मेरे आका हुसैन ने क्या वादा निभाया है कि अपने अली असगर को मैदान में ले, नन्हे असगर को मैदान में ले, अपने सगीर बच्चे को मैदान में ले आए, अली अकबर को मैदान में ले आए, कासिम को इस्लाम में कुर्बान कर दिया, अपने भाई अब्बास को इस्लाम में कुर्बान कर दिया। क्या मसाइब है जो झेले हैं। वो रसूल खुदा जो इतनी मोहब्बत करते थे हुसैन से, लोगों को फरमाते थे कि हुसैन से मोहब्बत करना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं कहता हूँ अगर रसूल खुदा ने दुश्मनी का भी कहा होता तो कोई इतनी दुश्मनी नहीं कर सकता। तो इस खानदान के साथ दुश्मनी की गई। जब कोई दुनिया से चला जाता है तो दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, लोग दिलासा देते हैं, पुरसा देते हैं, हाय मेरा मजलूम हुसैन जब दुनिया से चला गया और घर वालों को कोई पुरसा देने ना आया, सकीना तो मुंतज़िर थी, शायद अब कोई आएगा सर पे दस्ते शफ़क़त फेरेगा, लेकिन कोई दस्ते शफ़क़त फेरने ना आया। क्या देखा, लश्कर भागता हुआ आ रहा है, लेकिन पुरसा देने के लिए नहीं, महजर लूटने के लिए, चादर लूटने के लिए। दुश्मन ने हमला कर दिया, ख़याम पर हमला कर दिया, महजर छीन, चादर छीन। जनाबे फातिमा बिन्तुल हुसैन, इमाम हुसैन की बेटी का नाम था फातिमा, और इमाम हुसैन इतनी मोहब्बत करते थे फातिमा बिन्तुल हुसैन से कि उनको सकीना कहकर बुलाते थे कि सकीना तुम मेरे दिल का सुकून हो। फातिमा बिन्तुल हुसैन रिवायत करती हैं कि जब इस लश्कर अश्किया ने हमला किया तो एक शकी मेरी तरफ दौड़ा, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैदान की तरफ दौड़ी तो वो शकी मेरे पीछे आया, हमला करने लगा। उसने काबे नहीं से मेरे दोनों के दरमियान, मेरे शानों के दरमियान मारा, मैं जमीन करबला पर गिर गई। जब मैं जमीन करबला पर गिरी उसने मेरे कानों से बहा लिया। या अल्लाह, मुक़द्दरात इस्मत हो, हुसैन की शहज़ादी हो और नामहरम उसके कानों बालियों को छीन लिया। मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब मैंने आंखों को खोला तो देखा पुपी अम्मा मेरे सराहने खड़ी है और फरमाती है बेटा उठो, देखें तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन का क्या हाल है। हम दोनों फौरन खेमे के अंदर आए, भाई ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। इसी असना में जब हम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, भाई अली के पास आए, ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, एक शकी खेमे में दाखिल हुआ। सैयद सज्जाद शदीद अली थे, बीमार हाल थे, उनके नजदीक उनके ज़ीर, उनके नीचे एक बिछोनी बिछी हुई थी, एक बिस्तर था। उस शकी ने दाखिल होते बिस्तर को खींचा, सैयद सज्जाद ज़मीन करबला पर गिर पड़े। या अल्लाह, जिनका मकाम अर्शे मुअल्ला पे है, जिनका मकाम
फर्श पर है उनको ऐसे फर्श पर गिरा, भाई को गिरा दिया गया। सैयद सज्जाद हमारी तरफ देखकर रोने लगे, हम सैयद सज्जाद को देखकर रोते थे, सैयद सज्जाद हमें रोककर रोते। अशकिया ने दूसरा हुक्म सुनाया कि अब जब सब कुछ लुट गया, अब ख़याम हुसैनी को आग लगा। दुश्मन ने खैमों में आग लगा दी। मेरा मजलूम इमाम, जिससे पहला सवाल इमामत के बाद ये हुआ, सैयद सज्जाद ये बताओ ख़याम में जलकर मर जाए या नंगे सर नंगे पैर मैदानों में? तो भी अम्मा जान बचाना वाजिब है। ख़याम जल गए, ये मुक़द्दरात है। इस वक्त जब ख़याम जले, अपनी जान बचाते हुए मैदान में आ गई। इस हाल में आई कि सर पे चादर नहीं है, पाँव में रहना है। एक शख्स कहता है मैंने देखा एक खातून है कि वो चलते हुए खेमे में जाती है, फिर बाहर आती है, फिर जाती है। मैंने कहा यकीनन कोई कीमती चीज होगी, ये क्या दोबारा जाती है? तो मैं देख रहा था कि क्या कीमती चीज है जो एक खातून भूल गई है इस खेमे के अंदर। इतने में देखा ये ज़ईफा खेमे के अंदर गई, उस पर एक बीमार को रावी कहता है कि मैंने देखा एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी है। मैंने चाहा कि उसके दामन की आग बुझाऊं। मैं नजदीक गया तो बच्ची इतनी घबराई हुई थी, दौड़ना शुरू कर दी। बच्ची ने जब भागना शुरू किया तो मैंने कहा, बच्ची ने भागना शुरू किया, फरियाद बुलंद कर दी थी। अब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा, चादर भी छिन गई, बालियां भी छिन गई। मैंने कहा मैं लूटने के लिए नहीं आया, मैं आपके दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। कहती है अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मुझे ये बता दो नजम किस तरफ है। मैंने पूछा ये जानकर आप क्या करेंगी? तो कहती है मैं अपने दादाजी की शिकायत करूंगी। दादा इस उम्मत ने आपकी बेटियों अब जब ये मुक़द्दरात है इस्मत, ये नबी की बेटियां मैदान में आ गई, जालिमों ने तीसरा हुक्म दिया कि 10 घोड़े सवार तैयार किए जाएं जो लाशे हुसैन की 10 घोड़े सवार तैयार हुए और वो लाशे हुसैन पे इस तरह दौड़े, ये मशरिक से मगरिब की तरफ घोड़े इस तरह दौड़े कि हुसैन की सीने की हड्डियां पहलू से अब जब सैयद सज्जाद ने बाबा का लाशा देखा जिसकी हड्डियां चूरा एक वक्त ऐसा आया कि ऐसा लगा सैयद सज्जाद की रूह बर्बाद कर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया, बेटा सज्जाद सब्र करो, बेटा सज्जाद तुम्हारे बाबा अपने जद के पास है, सब्र करो, अब तुम्हारे सिवा हमारा करो, बेटा सब्र करो। भाई सज्जाद सब्र करो। सैयद सज्जाद को ऊंटों पर जब सवार किया गया, कजावे पर सवार किया, बेमहमिल ऊंट थे। महमिल तो इज्जत के लिए होती है, महमिल नहीं। ऊंट पर सवार किया गया। कैसे सवार किया गया? तारीख कहती है गोले जामे। गोले जामे क्या होती है? ऐसे जंजीर बांधते हैं कि पूरा जिस्म जमा हो जाता है। यानी ऊंट के ऊपर जब सवार करते हैं, एक हाथ यहाँ से लाकर और एक हाथ पीछे से लाकर दोनों को बांध देते हैं और जंजीर को ऐसे लाकर नीचे पैरों के साथ सैयद सज्जाद को ऊंट के ऊपर ऐसे बांध दिया गया। और जब ऊंट चलता है ये जंजीर हिलती है, जब ये जंजीर हिलती है गर्दन का इसलिए तो इमाम फरमाते हैं सलाम हो मेरा उस इमाम पर जिसकी गर्दन का गोश्त जंजीर, ये गर्दन जख्मी होती है। दिन में जब सूरज निकलता है, तपते हुए सूरज में जंजीर खोल जाती है और सैयद अब ये कारवां जब रवाना हुआ
जनाब ज़ैनब कुबरा की निगाह लाश हुसैन पर पड़ी तो बुलंद आवाज से फरियाद की, वाह मोहम्मदा वाह अलिया, ए मोहम्मद आप पर मलाइके आसमान ने सलावत भेजी, दुरूद भेजी। ये आपका लाडला हुसैन है जो खाको खून में बनता है, जिसके आधा कता कर दिए गए, जिसका जिस्म बेरहना खाके करबला पर पड़ा है और बादे सबा उस पर खाक उड़ाते। और ये बेटियां हैं आपकी जिनको असीर बना दिया। बहुत मुश्किल था यहाँ से जाना, लेकिन सैयद सज्जाद जिस अजियत में यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन जब आका से पूछा गया, आका कि आप पर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था, तो हमेशा फरमा कर रोते थे, शाम। आका ऐसा शाम में क्या हुआ? शाम के दरवाजे पर इस काफिले को लाकर रोक दिया। वो काफिला, वो अहले बैत जिसका हक था कि उनकी चौखट पर अपनी जमीन को टेक दिया जाए, उनको मुंतजिर रखा गया दरवाजे शाम के ऊपर, और पूरे शहर को सजाया जा रहा है। फरमाते हमें यहूदियों की तरह, खवारिज की तरह शाम के बाजार के अंदर ले जाया गया, और जो शामी थे वो खाकिस्तर हम पर फेंकते थे। जब शेख मुफीद से पूछा गया कि ये इमाम ने जुमला, क्या ऐसा जुमला कहा है कि काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, तो शेख मुफीद ने तहकीक करने के बाद फरमाते हैं कि एक मुसीबत की घड़ी सैयद सज्जाद पर ऐसी है जहां पर मौला ने जुमला फरमाया। मौला फरमाते हैं, मेरी ज़ौजा सवार थी, अस्तर के ऊपर सवार थी, आगोश में इमाम मोहम्मद बाकर थे। क्या हस्ती है, इमाम की ज़ौजा है, इमाम की बेटी है और एक इमाम की वालिदा है। क्या बाअज़मत हस्ती है। सवार थी कि इतने में एक औरत ने खाकिस्तर फेंका जो इस मरकब के ऊपर आकर गिरा। ये मरकब जो है बदल किया। जब ये जानवर भिटका, अब मैंने मुड़कर देखा, मेरी ज़ौजा मोहम्मद बाकिर जो आगोश में है उनको बचाना चाहती है, कभी अपना हिजाब संभालना चाहती है। और मेरे हाथ बंधे थे, मैं मजबूर था। शाम में एक वक्त ऐसा आया, खाकिस्तर पुराने जमाने में घरों में जो खाना पकता था, खाकिस्तर कालक जो बच जाती थी, खाकिस्तर बचती थी, कोयले होते थे, अंगारे होते थे। तो एक यहूदी औरत ने ऊपर से खाकिस्तर फेंका जिसके अंदर कुछ अंगारे थे। वो अंगारे मेरे अमामे पर लगे, मेरे अमामे में आग लग गई, मेरे हाथ बंधे हुए थे। सबसे मुश्किल मरहला सैयद सज्जाद के लिए देखना कि शामी का दरबार हो, शराबी का दरबार हो, उसमें अपनी बहनों को, अपनी बुढ़ियों को लेकर आए, सबको लाकर बिठा लिया गया। अपने बाबा का सर देख रहे हैं, सामने रखा है, यजीद शराब पीकर मस्त है, शराब की कुल्लियां कर रहा है। इतने में यजीद ने चूबे खैजरा मंगवाई, बहुत सख्त लकड़ी होती है, और इस चूबे खैजरा से आका हुसैन के लबो दहान की बेहुरमती करना शुरू की। देखो हुसैन के दांत कितने प्यारे हैं, देखो हुसैन के लब कितने प्यारे हैं, और आका हुसैन के लबो दहान पे मारता जाता था। इतने में एक साहबी रसूल खड़े हुए और कहने लगे, यजीद ये तू क्या कर रहा है? हमने खुद देखा था मोहम्मद मुस्तफा इस लबे अजहर का बोसा दिया करते। सैयद सज्जाद जिंदगी भर रोते थे, पानी को देखते थे रोते थे। जब किसी कस्साब को देखते थे कि किसी जानवर को कस्साब किसी गोश्त को ज़िबा कर रहा है, तो पूछते थे, कस्साब तूने इसको पानी पिलाया है कि नहीं? तो कस्साब पलटकर कहता था, यकना रसूलुल्लाह हम मुसलमान हैं, हम जानवर को पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते थे। तो सैयद सज्जाद करबला का रुख करके कहते थे, बाबा मुसलमान तो जानवर को भी पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते। हाय बाबा, आपको प्यासा शहीद कर दिया।
लल्लज़ीना ज़लमू व अय्युमुन क़लबिन